नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सौर मंडल से ये मैं पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ और पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके बाद उसको देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम से मतलब एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा देखें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह पूछे हैं। तो सूर्य के निकटतम ग्रह जो है ये बुध है और पृथ्वी के निकटतम जो है ये शुक्र है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 52 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो आपको इसमें पूछा है करते थे, मतलब अभी नहीं करते हैं, पहले करते थे। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो आंसर है ये शुक्र ग्रह की जो पूजा करते थे यूरोपवासी, आप याद रखें इसको। अगला जो क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे कि जो सन है, सन के जो बगल में ही है बुध, जो बुध है ये सबसे मतलब गर्म है क्योंकि ये सबसे पास है। ऐसा नहीं है, सबसे गर्म जो ग्रह है ये शुक्र है। और बुध क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इसका वायुमंडल जो है ये नष्ट हो जाता है। तो इस कारण से शुक्र का जो वायुमंडल बचता है, तो ये सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। बुध का वायुमंडल सूर्य के नज़दीक होने के कारण नष्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शुक्र, ये सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, आप याद रखें इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पूछा है, तो ये शुक्र है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह को कहते हैं भोर का तारा, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका भी आंसर शुक्र है। तो दोनों आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 57 है, ये है सुपरनोवा है। सुपरनोवा आपको बताना है ये क्या है। तो ये एक मृत प्राय तारा है। तो आप ये याद रखें। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो मैं सारे जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसका PDF जरूर टेलीग्राम पे देता हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद देता हूँ, जिससे कि मैं जिस दिन वीडियो बनाता हूँ तो उस दिन टाइम नहीं मिलता है, तो उसके अगले दिन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ PDF। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, सॉल्यूशन विद अभिषेक। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो की थी किसने की? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एमंडसेन। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपको ये बताना है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसमें आपको पृथ्वी की जो आकृति है किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है लद्वच्छ गुलाब। इससे आप इसकी जो पृथ्वी की आकृति है उसके स्पष्ट रूप मतलब उसका जो सर्वोत्तम आकृति है स्पष्ट शब्द से की जा सकती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसमें पूछा है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल आपको बताना है, इसका रीजन भी बताना है। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिभ्रमण चाल है, ये जो चाल है ये अधिकतम होती है। और अधिकतम क्यों कब होती है? जब पृथ्वी जो है सूर्य के मतलब निकट होती है। जो सन है हमारा, सन के निकट जब पृथ्वी होती है तब इसकी चाल जो है अधिकतम होती है। तो आप ये याद रखें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो आपको बतानी है। तो ये कितनी है? तो ये है 27 किलोमीटर पर मिनट। तो आप ये याद रखें। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है, लगभग आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है वो आपको बताना है। तो ये कितना है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12,000 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जो सन और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है अधिकतम, वो किस महीने में होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जुलाई महीने में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये अधिकतम होती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की जो उपसार स्थिति है वो किस महीने में होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जनवरी में होती है। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो इसका जो मेन कारण है इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां है। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और पहला नंबर किसका है? पहला नंबर बृहस्पति ग्रह का है, जुपिटर। और सबसे लास्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। आप याद रखें इसको। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो ये पृथ्वी को कहते हैं, आपको ये पता होगा। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी आपको बताना है किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। तो आपका जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट होती है सूर्य से, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे निकट होती है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य, इसमें बताना है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। मतलब ये है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य से मतलब किस तारीख को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 जुलाई को सबसे दूरी अधिकतम होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिनों में करती है? तो ये करती है 365.26 दिनों में। तो आप ये याद रखें। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 76 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा। ये आप सभी को पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, दिन व रात होने का कारण आपको बताना है। दिन रात क्यों होते हैं? तो आपको इसका जो मेन रीज़न बताना है। तो ये होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस कारण से दिन और रात होते हैं। तो आप ये याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने? मतलब कि आपको ये बताना है जो सूर्य के अतिरिक्त मतलब सूर्य के अलावा कोई दूसरा सितारा पृथ्वी मतलब प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 4.2 वर्ष में। मतलब सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य के अलावा कोई दूसरा सितारा होगा उसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने मतलब टाइम में पहुंचता है? तो ये 4.2 वर्ष में पहुंचता है सूर्य के अलावा मतलब सूर्य के अतिरिक्त। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है आपको लगभग में बतानी है, ये कितनी है? तो इसका जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 80 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? तो ये लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आप सभी इसको याद रखें। ये काफ़ी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सारे क्वेश्चन रिपीटर हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है।
तो आपको ये बताना है कि ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये होता है भूमध्य रेखा पर, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब, मतलब आपको एक तिथि बताना है जो इक्विनॉक्स होती है, उससे मतलब आपको क्या मतलब निकल रहा है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही है, इक्विनॉक्स का मतलब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इसका यही तात्पर्य है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है सबसे लंबा दिन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर का सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है, तो ये आप ये ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव आपको पूछा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 66 सही 1/2 डिग्री, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पृथ्वी का एक ही ग्रह है, उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 86 है, 21 जून को दिन का प्रकाश 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो कितने घंटे दिखाई देता है आपको ये बताना है। तो 24 घंटे आप ये याद रखें। 21 जून को पृथ्वी का जो 21 जून को दिन में प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है 24 घंटे, तो आप ये डेट याद रखें। और उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे दिन में प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे जो पास में ग्रह है ये कौन सा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, आपको ये पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो दूरी की दृष्टि से पूछा है, मतलब डिस्टेंस वाइज बताना है आपको, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पृथ्वी। जो पृथ्वी है ये डिस्टेंस के हिसाब से दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में है कौन, पृथ्वी, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ये है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणों विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो आपको ये तिथि बतानी है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें किस तारीख को सीधी पड़ती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये ऑप्शन जो सूर्य है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सूर्य जो है ये तारा है, आप ये याद रखें, और यह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कोपरनिकस ने बताया था सबसे पहले, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, एक दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये आपको बताना है कि किस पे पड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें जो हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो ये आप सभी को पता होगा, ये काला होगा, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 94 क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की परिधि है लगभग, आपको पृथ्वी की जो परिधि है ये आपको लगभग में बतानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये 40,032 किलोमीटर, 40,032 किलोमीटर ये लगभग में इसकी परिधि है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन पूछा है। इसमें सबसे छोटा दिन जो होता है ये होता है 22 दिसंबर को, तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा डी इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर दिन की अवधि जो होती है ये कितनी होती है।
तो इसका जो 6 माह की अवधि होती है ध्रुवों पर दिन की अवधि, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे औसत घनत्व सबसे अधिक किस ग्रह का है? तो ये है बुध का, तो आप ये याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इसमें आपको बताना है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है 101, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो ये है ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा 12,750 किलोमीटर, ये है इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।